वेट वेट वेट, आप ही से बात कर रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा, वीडियो पूरा देख लीजिए, आप ही के लिए बनाया हुआ बड़ी मेहनत से आपके काम आएगा। और इन केस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो प्लीज़ आप उसको लेके जाइएगा। एनीवे आपको पता ही है हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे भी एक पर्पस है। लंबे टाइम से जब भी प्रीलिम्स की तैयारी की शुरुआत होती है, प्रीलिम्स के महीने आने लगते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बार-बार पूछते हो कि मॉक कितने देने हैं, कहाँ से देने हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे देने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, पीवाईक्यूज़ और मॉक में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मॉक से क्वेश्चन आएँगे, मॉक के वीडियो देखें क्या, कौन-सा मॉक देना है, फ्री में मिल सकता है क्या, आपके बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एक वीडियो मैं बना देता हूँ और वीडियो के लास्ट में कुछ मेरे तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वो लेके जाइएगा। तो पहले ये सुन लीजिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो एक हंगामा मचा हुआ है कि मॉक्स जो हैं बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते, नहीं देने चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए, उससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे क्या ऐसा सच में है? मॉक्स क्या इंपॉर्टेंट हैं? और अगर हैं तो कैसे इंपॉर्टेंट है? और अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? ये सारा जब आप डिस्कस कर लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएँगे मॉक से? ये सब देखना है। देन आजकल पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस का तो आप सबको पता है, तो एक बार डिस्कस करेंगे कि मॉक और पीवाईक्यू में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पीवाईक्यू करना है या पहले मॉक करना है? प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट या फिर इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है दोनों की? देन ओवरऑल हर एक नया इंसान ये पूछता है कि कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज बढ़िया रहेगा? विज़न का देना है, फोरम का देना है, नेक्स्ट का देना है, राव का देना है, इनसाइट्स का देना है, किसका मॉक हमें देना चाहिए? पहले। फिर एक बड़ा नायाब क्वेश्चन होता है कि क्या 100 मॉक दे देंगे तो हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा? कितने मॉक देने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन दूं, ऑफलाइन दूं, घर में दूं, बाहर में दूं, छत पे जाके दूं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस कैसे करें, क्या पूरा दिन बिता दें या कुछ घंटों में करें, और कम टाइम में करें तो कैसे करें। उसी से तो फाइनली सारी नॉलेज की डेरिवेशन होनी है, सारी लर्निंग तो मॉक के एनालिसिस से ही आनी है, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एनालिसिस के वीडियो आते हैं 4-4 5-5 घंटे के, वो देखने हैं क्या, नहीं देखने हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉक के नोट्स बनाने हैं क्या, रखने हैं व्हाइट पेपर पे लिख के, उसको रिवाइज करना है क्या मॉक को पूरा, ये सारे क्वेश्चन। एंड देन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस इंस्टीट्यूट का मॉक ना दें तो आप ज़्यादा अच्छा है, ये देखेंगे। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि क्या मॉक के लिए 10,000 पे करने हैं या कहीं से फ्री में मिल सकता है, वो डिस्कस करना है, आइडिया दूंगा। और ये चीज़ मेरे तरफ से लास्ट में खास करके जो चैनल पे नए लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, समथिंग विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स इन प्रीलिम्स, 20 to 30 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप सही से यूटिलाइज करो तो। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, तो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो कई लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होती है, जो लोग हंगामा करते हैं कि मॉक्स बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते, एकदम नहीं होते, क्वेश्चन तो नहीं आते। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मॉक से क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में आ जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन इस पर्पस के लिए आरओआई बहुत लो हो जाएगा अगर आप ये सोचेंगे कि आप 35 मॉक दें और उससे आपके 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एक मॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। दो चार हो सकते हैं कि कॉपी पेस्ट हो जाए, वो भी उसमें से कुछ ऑप्शन के साथ, या उसका स्टेटमेंट कॉपी हो जाए। उससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो प्लीज़ आप मॉक देना छोड़ दीजिए। देन रियलिटी क्या है, क्यों मॉक देना है? सीधी सी बात है कि आप अगर विजन का 35 टेस्ट का मॉक उठा के देख लें, वो स्केड्यूल देख लें, तो आपको एक प्लान मिल जाता है कि इसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोचिंग में भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि भैया ये एक प्लान बना हुआ है कि सेक्शनल अब देना है, रिविजनल टेस्ट अब देना है, करंट अफेयर इस महीने का अब जोड़ना है, उसको आप टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट करा लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी कि आपको कितनी चीज़ें एक्चुअली में समझ आई थी, कितनी चीज़ें आप भूले थे। तो इससे आपकी डिसिप्लिन मेंटेन होगी। और बार बार मॉक देंगे तो जहाँ भी रॉन्ग होगा या अनअटेम्प्टेड होगा, तो जाके आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पेजेस को रिवाइज करेंगे, तो आपका रिवीजन होगा बार बार एक स्केड्यूल के हिसाब से। देन अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाते हो, आपको पता ही है कि रणभूमि में आपका रक्त ना बहे, इसके लिए ज़रूरी है कि रणभूमि के पहले आप पसीना बहाएं। तो रियल एग्जाम में आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी अगर आप पहले से टेस्ट वगैरह दे के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। इसलिए मॉक ज़रूरी है। देन सब कुछ हम पढ़ते हैं वो इनफ नहीं होता, कई बार मॉक्स में कई बार वैल्यू एडिशन होता है, कई नई चीज़ें पता चलती हैं, कॉन्सेप्चुअल गैप पता चलता है। ये सारी चीज़ें मॉक से होती हैं कि नहीं होती हैं? तो यूजफुल है, यस। क्वेश्चन रिपीट होने के लिए मॉक देना है, नो। नेक्स्ट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल विल आस्क कि जो आजकल एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग है वो खत्म हो गई है। नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल होती है, अभी भी चलती है। कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गेसिंग चलती है। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मॉक देने से क्या हमारा ये इंप्रूव होगा? देखिए, थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन यहाँ की रियल इंप्रूवमेंट पीवाईक्यू से आती है, क्योंकि यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बनाना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और 35 मॉक जो बना रहे हैं, यूपीएससी को एक साल में 100 क्वेश्चन बनाने हैं।
इनको एक साल में जो है 4-4 हज़ार क्वेश्चन बनाने हैं, 3500 क्वेश्चन बनाने हैं, तो इनकी क्वालिटी जो है यूपीएससी के बराबर नहीं हो पाती, उस तरह के स्टेटमेंट नहीं डाल पाते। तो एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गेसिंग सीखने के लिए मेन सोर्स आपका पीवाईक्यू एनालिसिस होता है। मॉक से जो है ऊपर की जो चीज़ आपको बताई वहाँ फ़ायदा होता है। मैं हर बात का प्रूफ देता जाऊँगा, मॉक कितने उपयोगी हैं, नहीं हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस पूरे स्टेटमेंट से पता चल जाएगी। ये हमारे सत्यम जैन सर हैं जो कि स्पेशल ग्रुप चलाते हैं और उनके ग्रुप से 10 लोगों का इस बार इंटरव्यू का कॉल आया है। सो मॉक के टाइम आ गया है, प्रीलिम्स का मॉक शुरू कर लो, तभी आप जो है अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कि मॉक के बिना आप स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हेल्प मिलेगी क्या? यस, अगर ये कह रहे हैं और यहाँ से 10 लोग इंटरव्यू कॉल दे रहे हैं, उसके पहले कई लोगों का अगर यहाँ पे मेंस हो रखा है 15-20 लोगों का, दैट मीन्स समथिंग, राइट? सो दिस इज द क्रेडिबिलिटी और सत्यम जैन। ओके, तो दिस वॉज द प्रूफ। नेक्स्ट, मॉक वर्सेस पीवाईक्यू। तो इतना याद रख लीजिए कि ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक उससे कम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह का एलिमिनेशन काम करता है, किस तरह का काम नहीं करता है। देन क्वेश्चन ये है कि क्या इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। देखिए, प्रिपरेशन की शुरुआत में सबसे पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू तो देखने चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि आपका एग्जैक्टली सिलेबस कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा है। सिलेबस पढ़ लेते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पीवाईक्यू से मिलती है। एलिमिनेशन किस टाइप का आता है, पीवाईक्यू से मिलता है। तो हर जगह पे कितना डेप्थ में जाना है पीवाईक्यू से पता चलता है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आप पीवाईक्यू को नज़र डालिए, फिर आप पढ़िए अच्छे से, डेप्थ बनाइए, और डेप्थ बनाने के बाद फिर आप जो है फिर से पीवाईक्यू को पहले विजिट करिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे मॉक देना शुरू करिए। मॉक वगैरह जब आपका वाइंड अप हो जाए तो एग्जाम के 10-20 दिन पहले फिर से आप जो है एंड करिए पीवाईक्यू को पुराना वाले रिवाइज करके। इसका प्रूफ, इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार अरविंद, रिमाइंडर लेट्स नॉट मिस दिस वन। इसके बाद नो मोर मॉक्स, एग्जाम के जस्ट पहले की बात है, पिछले साल की बात है, 25 मई की। ओनली पीवाईक्यू 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 इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, बाकी लोग भी इनके सपोर्ट में हैं। सो यू हैव द क्रेडिबिलिटी। नाउ बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा है, इस पे लोग डिफर कर सकते हैं ओपिनियन में। अभी का जो मार्केट है उसके हिसाब से फोरम के टेस्ट बहुत अच्छे हैं। देन विजन का हमेशा से अच्छा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम से थोड़ी सी क्वालिटी जो है डिग्रेड हुई है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ओपन मॉक वगैरह खास करके ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो रेगुलर होते हैं वहाँ पे क्वालिटी का इशू आता है, बट फिर भी क्वालिटी से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेनली तो है कि डिसिप्लिन आ जाए, रिवीजन हो जाए, इतना काफ़ी है। तो फोरम का, विजन का और अदरवाइज नेक्स्ट आईएएस वगैरह का भी मॉक आप देख सकते हैं, ये अभी के लिए अच्छे हैं। हाउ मेनी मॉक्स, इनसाइट्स का भी अच्छा है जो एनसीईआरटी वगैरह पे बेस्ड है, खास करके कितने मॉक देने चाहिए। अब नाउ दी, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है टू ईच हिज ओन, हर किसी का अपना अपना तरीका है। जिन लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ तो उनको एक आइडिया होता है, उनको 100 मॉक देने की जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक वाले का तो शेड्यूल पूरा फॉलो करिए ना। विजन का जैसे 35 टेस्ट होता है तो उसको पूरा करिए। जब आपका वो वाइंड अप हो जाएगा और उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, सब कुछ रिवाइज कर बैठे हैं, फिर आपको मन करे तो आप फोरम का भी दीजिए। टाइम आपके पास बचा हुआ है, मेंस की तैयारी की हुई है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा। बट देन एक लिमिट के अंदर ही पीवाईक्यू का बैलेंस, मेंस का बैलेंस और आपके मॉक्स का बैलेंस, रिवीजन का बैलेंस, ये सब ज़रूरी है। ओवरऑल हमें मॉक वगैरह देके भी रिवीजन ही करना है। तो यहाँ पे बात होती है रिवीजन मेथड क्या होगा, क्या हम बस किताबें पढ़ते जाए, नहीं, अपना टेस्ट करिए, मॉक दीजिए, टेस्ट करिए, वहाँ पे जो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं, उस पेजेस को, उसी टॉपिक को जाके आप रिवाइज करिए। तो रिवीजन मेथड फाइनली आपका सही होना चाहिए मॉक के दौरान, इतना काफ़ी है। बस ऐसे ही आप मॉक देते जाएंगे, उसके एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप 100 क्या 1000 भी देकर आए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉक जो है देते कैसे हैं, कैसे देना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, डिजिटल मोड में देना है, प्रिंट करा के देना है। आइडियल ये है कि मॉक को ऑफलाइन दिया जाए, प्रिंट करा के दिया जाए, OMR शीट आप यूज़ करें, उसको आप पेन से भरें, ब्लैक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से, प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ। और अगर आपके पास ऑफलाइन प्लेस नहीं है तो आप लाइब्रेरी में दें, घर का रूम बंद करके दें, लेकिन पंखा वंखा बंद करके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप प्रिंट आउट लेके दें, खास करके अगर आप फ्रेशर हैं। इसका प्रूफ आता है डॉक्टर प्रवांग। डॉक्टर प्रवांग का फाइनल सिलेक्शन हो गया यूपीएससी पिछले साल में 2021 में, और देखिए रिजर्व लिस्ट में उनका नाम आ गया, फाइनल सिलेक्शन, ही गॉट द पोस्ट। सो ही हैज़ रिटन फॉर मी ओनली, कि आई स्टिल रिमेंबर जब उनको मैंने कंग्रेचुलेट किया था ग्रुप में, कि पंखा नहीं चलेगा फिर भी काम रहना, एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट हेल्प मी ऑलवेज इन माई 2021 एंड 2022 का भी इन्होंने प्री लिखा था, मेंस लिखा था। तो आपको आइडियल कंडीशन जैसा एग्जाम में होता है वैसा मेंटेन करके देना है। और भी प्रूफ है, मानस ज्योति भी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं असम पीएससी में, ऑलरेडी इनका सिलेक्शन हो चुका है बड़े अच्छे रैंक से, कि एग्जाम हॉल के बाहर आपको 10 क्वेश्चन लगेंगे निकलने के बाद जो कि आप एक्चुअली में सॉल्व कर सकते थे। तो मॉक के दौरान ही आप अपनी इतनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि वो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही फील होने लगे कि बन रहे हैं,
न कि बाहर आके। अरविंद ने भी इस चीज़ को बोला है। तो सारा खेल जो है 2 घंटे का आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आइडियल कंडीशन एग्जाम वाली बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है मॉक देने के बाद। नोट्स बनाने हैं क्या, कितना टाइम देना है, एनालिसिस की वीडियो देखनी है क्या, और अपना प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें। सीधी सी बात है, यहाँ पे नोट्स बनाने की जो बात है तो 2 तरीके हैं। या तो आपका मान लीजिए कि बेसिक किताब है, आर्ट एंड कल्चर की कोई किताब है, वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्लासिकल डांस में कुछ, ठीक। तो मान लीजिए कि क्लासिकल डांस में आपने कथक पढ़ रखा है, कोई क्वेश्चन आया जो कि आपने जहाँ से कथक पढ़ा था उससे नहीं था, कहीं बाहर से था, लेकिन आपको लगता है कि एग्जाम में फिर भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब या तो आप उसको ब्लैंक शीट पे A4 शीट पे नोट कर लीजिए अलग से, नहीं तो जिस किताब में आपने कथक जहाँ पढ़ा था वहाँ पे वैल्यू ऐड कर दीजिए, वहाँ पे प्लस करके डाल दीजिए। तो मॉक से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर एग्जाम में उसकी यूटिलिटी है, जो कि आपको PYQ से समझ में आ जाएगा कि यूटिलिटी है कि नहीं है। अगर यूटिलिटी है तो आप उसको ब्लैंक शीट में या फिर अपने बेसिक जो नोट्स हैं उसमें ऐड कर लीजिए। तो दोनों ही तरीके नोट्स में ही ऐड करने का है, लेकिन जो एक्स्ट्रा लर्निंग है उसको आप डालिए, क्योंकि लर्निंग के बिना एलिमिनेशन भी नहीं होता एग्जाम में अच्छे से। देन टाइम कितना देना है, सीधी सी बात है, टाइम बचाइए। टाइम बचाने का मतलब है कि जो आपके करेक्ट हो गए, इवन द वाइल्ड गेस, आप उसका रिविजिट मत करिए। जो आपके रॉन्ग हो गए हैं या जो अनअटेम्प्टेड हैं वहाँ पे इशू है, बस आप उसको देखिए। तो आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो तुक्का लग गया था, उससे सही हुआ तो उसकी एनालिसिस नहीं करूँ। वो एग्जाम में भी लग जाएगा तुक्का उतने परसेंटेज में, चिंता मत करिए, स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव करिए। सो जो आपके रॉन्ग हो गए या जो अनअटेम्प्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनका कंटेंट देखिए कि क्या आपका जो बेसिक सोर्स था जहाँ से आपने तैयारी की है वहाँ पे ये कवर हो रहा था। अगर कवर हो रहा था तो बस उसी पेज को, उसी टॉपिक को रिवाइज करिए, उससे ज़्यादा मत करिएगा। यानी कि पूरी किताब पढ़ने लगे बैठ के अब। और अगर मान लीजिए कि कवर नहीं हो रहा था तो ऐड कर लीजिए नोट्स में। इस तरह से करिए तो आपका टाइम बचेगा, 2 घंटे में आप एनालिसिस करके बैठ जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, सेक्शनल देते देते ये वैल्यू एडिशन होने के बाद, बार बार जाके वही पेजेस का रिवीजन करने के बाद आपकी किताब, आपके नोट्स आपके 2 से लेके टोटल 5 टाइम्स तक रिवाइज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मॉक्स यू टेक। और इतने रिवीजन के बाद, जो कि कवर टू कवर रिवीजन नहीं है, टॉपिक टू टॉपिक रिवीजन है, जिसमें कि रिटेंशन बहुत हाई होता है, इसके बाद आप बहुत मजबूत बन जाएंगे। आपके एक्चुअली में मार्क्स जो है 140 क्रॉस कर जाएंगे। एनालिसिस की वीडियो देखें क्या, अगर आप फ्रेशर हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जनरली जो कोचिंग्स वगैरह में एनालिसिस की वीडियो आती है वो स्टार्टेड टीचर लेकर आते हैं, तो उसे बहुत फ़ायदा नहीं होता। वो जो चीज़ें सॉल्यूशन पीछे लिखा हुआ उसी को पढ़ डालते हैं। बाय द वे, अगर मॉक में जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ या अनअटेम्प्टेड है और उसका सोर्स आपके बेसिक सोर्स में मैच कर रहा है, तो आप पीछे का जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना टेक्स्ट में, प्लीज़ उस पर डिपेंड मत करिए। मान लीजिए कि आर्टिकल 14 का कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमेशा लक्ष्मीकांत में ही रहेगा। अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो लक्ष्मीकांत से जाके आर्टिकल 14 रिवाइज करिए, न कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने लगे और उसको नोट्स में जबरदस्ती डालने लगे, डुप्लीकेट करने लगे। डुप्लीकेट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। दिस इज द आइडियल एवरग्रीन मेथड ऑफ मॉक एनालिसिस। इट हैज वर्कड फॉर मी। आई हैव रिटन मल्टीपल मीन्स, हैव गॉट द फॉरेस्टी कट ऑफ 2 टाइम्स एंड दिस वॉज द मेथड। ये वर्क करता है। देन आपको हर मॉक का एक ना एक्सेल सीट बना लीजिए या पेज पे कहीं भी कहाँ भी लिखना चाहें लिख लें आप, और ट्रैक करिए प्रोग्रेस कि आपका स्कोर जो है कितना इंप्रूव हो रहा है। ठीक। अच्छा, रिवाइज़ करना है क्या मॉक को? कुछ लोग रिवाइज़ करते हैं, हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन अगर आपने उसका वैल्यू ऐड कर लिया है एक जगह पे तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, अरविंद ने यहाँ पे रिवीजन किया था पिछले साल के मॉक का, तो उन्होंने देखा कि 2-3 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली यूपीएससी 2021 में विजन के टेस्ट सीरीज से मॉक 28 से रिपीटेड थे। आप भी चाहें तो जाके विजिट कर सकते हैं। तो कभी-कभी रिपीट होता है, कभी-कभी रिपीट नहीं होता। कुछ लोग रिवाइज़ करते हैं और कुछ लोग वैल्यू ऐड कर लेते हैं मेरे जैसे, तो आपका तरीका वो आप खुद देखिए। विच मॉक्स टू अवॉइड, इसमें मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसी मॉक में बहुत ज़्यादा एरर है, सॉल्यूशन में हद से ज़्यादा एरर है, 100 क्वेश्चन में 20 में एरर है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि आप फ्रेशर हो तो बहुत चीज़ें गलत लर्न कर जाएंगे। इसमें एक कोचिंग का नाम आता है आर से, ठीक, तो साउथ जैसा नाम है तो आप वो देखिएगा। और एक कोचिंग का नाम आता है, मतलब लो क्वालिटी के क्वेश्चन में खास करके, एक का नाम आता है डी से, काफ़ी पॉपुलर है। तो इनके मॉक आप चाहें तो अवॉइड करिए, आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला वहाँ से। फ्री मॉक लें कि पे करें 10,000 7,000, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको ऑफलाइन देना है कोचिंग के अंदर जाके बैठ के तो बिल्कुल बाई करिए। अदरवाइज आपको स्टॉल वगैरह पे प्रिंट आउट मिल जाता है, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन है, पूछिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ओके, नाउ नाउ दिस इज समथिंग फॉर यू फ्रॉम माई साइड। इट इज़ ऑलरेडी अ मेड लेक्चर सीरीज एंड इट हैज़ हेल्प पीपल। आई हैव गॉट मैसेजेस, सबके 20-25 नंबर बढ़े हैं अगर इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज किया है तो। और बहुत सारे मैसेजेस मैंने पोस्ट भी किया था। इसका नाम मैंने पहले मोक्ष प्राप्ति रखा था, बट वीडियो डाल दिए।
इसमें यूपीएससी 2017 से लेकर 2021 तक के सॉल्यूशन है। 17, 18, 19, 20 मेरे हैं। 21 जो सॉल्यूशन है सत्यम का है, उन्होंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो ये 5 साल का आपको सॉल्यूशन जो है फ्री में मिल जाएगा, बशर्ते आपको आईएएस कॉरिडोर का ऐप इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आप साइन अप करिएगा, नंबर डालिएगा, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, ईमेल आईडी नाम डालिएगा। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसका मेन पेज ऐसा कुछ खुलेगा। इसमें आप कोर्सेज में चले जाइएगा। कोर्सेज में जाने के बाद आपको ये 2 कोर्सेज दिखेंगे, मैपिंग और इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग को आप सिंपली प्रेस करेंगे तो ऐड टू माई लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, दिस गॉट एडेड टू योर लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी कैसे देखनी है, ऐप के शुरुआत में यहाँ पे देखिए सेक्शन है माई लाइब्रेरी, उसमें चले जाइएगा। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यूपीएससी ऐसा वाला सॉल्यूशन, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें कंटेंट है 17 से 21 का, फिर ओपन करेंगे, फिर कुछ ऐसा दिखेगा सॉल्यूशन, और फिर आप ईयर वाइज दिखेगा आपको 17, 18, 19, 20, 21। एक ईयर को दबाएंगे तो कुछ ऐसे वीडियोस दिखेंगे। इसमें नोट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाला हुआ है। ये करने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपको नॉलेज भी डाली हुई, इसमें रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाई की भी गई हैं, एलिमिनेशन भी बताया गया और कहाँ नहीं चलेगा एलिमिनेशन ये भी बताया गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिखेगी, 20 या 21 में आपको डिफरेंस दिखेगा सॉल्यूशन से। 2-4 क्वेश्चन में साइंस में खास करके उसका हम कुछ नहीं कर सकते, सारे कोचिंग का और हमारा जो आंसर था उससे यूपीएससी ने अलग आंसर दिया। तो जो ऑफिशियल है उस आंसर को आप ले लीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लॉजिकली कई चीज़ें सही नहीं लगती, बट फिर भी यूपीएससी ने आंसर दिया तो दिया है, हम क्या करें। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा था, यूपीएससी ने बोला नहीं था, नहीं था तो नहीं था, आप उसको मानिए। तो अब उसके नीचे परेशान हो मत जाइएगा कि नहीं इसमें 3-4 जो है डिफर कर रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन वगैरह आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। कई चीज़ें इसमें पढ़ाई हुई हैं, फोकस एरिया बताया हुआ, तो आप प्लीज़ उसको यूटिलाइज करिए। सो थैंक यू। अगर आपको ठीक लगा तो ये चीज़ें कर दीजिएगा, है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको ऐसे भी मिल जाएगा।